गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण की पुस्तक संस्कार व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। यह क्लास 1 की पुस्तक है। मैंने आप लोगों को कल पर्यायवाची शब्द पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को समान ध्वनि वाले शब्द पढ़ाने जा रहे हैं। उच्चारण के कुछ शब्दों के उच्चारण लगभग समान होते हैं, परंतु अर्थ पूरी तरह से भिन्न होते हैं। उच्चारण लगभग समान होते हैं, लेकिन अर्थ पूरी तरह से भिन्न होते हैं। इसलिए हमें उसका उच्चारण बड़े सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। जैसे समान और सामान केवल आकार का अंतर है। समान और सामान, समान का मतलब बराबर और सामान का मतलब माल वस्तु, दोनों में अंतर हो गया। दोनों बालकों की ऊंचाई समान है, दोनों घर समान है, दोनों विद्यालय समान है, दोनों किताब समान है, दोनों कुर्सी समान है, दोनों कलमें समान है, यानी बराबर। और वहीं सामान, सामान मीन्स माल वस्तु, सामान उठाओ, सामान ले जाओ। या सामान उठाओ, वह सामान रोड के किनारे गिरा है, वह सामान को फेंक रहा है, वह सामान घर ले जाओ, यानी वह सामान वस्तु हो गया, माल हो गया, कोई चीज हो गई। इसलिए समान और असमान में यह अंतर है। केवल उच्चारण में हमारी फर्क पड़नी चाहिए। पिता, पिता, पिता माने बाप, जन्म देने वाला, पालन पोषण करने वाला। और ये पिता मतलब पीना, पीने की क्रिया। रवि अपने पिता के साथ बाजार गया, मोहन अपने पिता के साथ घर जा रहा है, रमेश के पिता बाजार जा रहे हैं, मोहन के पिता बगीचे में जा रहे हैं। और रवि रोज दूध पीता है, रवि रोज शरबत पीता है, मोहन रोज जूस पीता है, यानी पीने की क्रिया। दोनों में इसमें हर्ष वैकार, इसमें दीर्घ इकार लगने से दोनों में अंतर हो गया। उच्चारण लगभग समान है, लेकिन अर्थ पूरी तरह से भिन्न है। उसी तरह से असमान और आसमान। असमान के मतलब जो बराबर ना हो, आसमान का मतलब आकाश। दोनों भाइयों की आदतें असमान हैं, दोनों भाइयों की आदतें एक समान नहीं है। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, यानी कि आसमान में यानी आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आसमान में वायुयान उड़ रहे हैं,
आसमान में सितारे चमक रहे हैं, आसमान में लाखों तारे हैं और दोनों भाइयों की आदतें असमान हैं। दोनों विद्यार्थियों की व्यवहार असमान है। दो विद्यालय अलग अलग तरह के होते हैं, असमान होते हैं। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, दोनों में असमान और आसमान में अंतर है। हॉल, हाल। हॉल का मतलब बहुत बड़ा कमरा और हाल माने दशा। हॉल में कार्यक्रम हो रहा था, हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे, हॉल में नाटक हो रहे थे, हॉल में झांकियां दिखाई जा रही थी। हॉल का मतलब बड़ा कमरा, हाल के मतलब दशा। अब मरीज का क्या हाल है, अब रोगी का क्या हाल है। पेड़ से गिरने पर उस लड़के का क्या हाल है। बच्चा पेड़ से गिरा, उसका क्या हाल है। इसलिए चंद के कारण, अर्धचंद के कारण इसमें दोनों में अंतर कितना हो गया। सुरमा, सुरमा, दोनों सुरमा, एक दीर्घकार एक हर्षकार में अंतर। सुरमा, 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 सुरमा। दीर्घकार में ज्यादा वजन पड़ता है और हर्षकार में कम। युद्ध में बड़े बड़े सुरमा लड़ रहे थे। सुरमा के मतलब योद्धा। लड़ाई में बड़े बड़े सुरमा लड़ रहे थे। इस सुरमा का मतलब योद्धा, और इस सुरमा, आंखों में सुरमा डालने से नेत्र ज्योति बनी रहती है। सुरमा आंखों में डालने का एक सुरमा होता है। आंखों में सुरमा डालने से नेत्र ज्योति बनी रहती है, और इस सुरमा में युद्ध में बड़े बड़े सुरमा लड़ रहे थे। आज प्यारे बच्चों इतना ही। धन्यवाद।